वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हमने पढ़ा व्हाट इज नर्निस्ट इक्वेशन एंड हाउ वी राइट नर्निस्ट इक्वेशन। मैंने आपको बोला नर्निस्ट इक्वेशन हमें बताता है कि ईएमएफ जो सेल पोटेंशियल होता है वो कैसे चेंज होता है विद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स एंड विद चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है बेटा, ईएमएफ जो सेल का होता है वो वेरी होता है अगर हम एनोडिक हाफ सेल और कैथोडिक हाफ सेल में कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स को चेंज करेंगे या फिर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे। ठीक है, मैंने आपको फिर नर्निस्ट इक्वेशन को कैसे हम लिखते हैं वो सिखाया। मैंने आपको बोला हम नर्निस्ट इक्वेशन हाफ सेल के लिए भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको कंप्लीट सेल के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, और जो नर्निस्ट इक्वेशन की जो फॉर्म होती है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड वो हमने आपको एक्सप्लेन किया है। वो किसके बराबर होता है? E इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल प्लस 0.0591 डिवाइड बाई n लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर वो प्लस साइन निम तो लिखो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिवाइड बाई प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ नर्निस्ट इक्वेशन और इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिखो एप्लीकेशन ऑफ नर्निस्ट इक्वेशन। एप्लीकेशंस क्या समझून अगर चे वन मेनिश रिएक्शन इट इज रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट है n1, इसका कोएफिशिएंट है n2। रिएक्टेंट है कि एक खुद ज्यादा, प्रोडक्ट है कि एक खुद ज्यादा। सबसे पहले आपको देखना है हमें सिर्फ आयन्स चाहिए, हमें ना लिक्विड चाहिए ना हमें सॉलिड चाहिए, क्योंकि दोशवनी हज आसन एक्टिव मास इक्वल टू 1। अगर भी आप नर्निस्ट इक्वेशन लिख एट एनी टेम्परेचर, अगर उसने कहा एट एनी टेम्परेचर, ये मान में सेल आपको लिखना है ई सेल किसके बराबर? इट इज ई स्टैंडर्ड सेल। यह ई स्टैंडर्ड सेल बराबर SOP ऑफ एनोड प्लस SRP ऑफ कैथोड। ये वैल्यू कत बराबर सर? इट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, इसको ऐड कर दो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ये वैल्यू दिया होगा प्रॉब्लम में। ये तो लिखूंगा साइन प्लस, यहां पर मैं लिखूंगा 2.303 RT डिवाइडेड बाई NF लॉग ऑफ, क्योंकि मैं लिखूंगा प्लस साइन, आपको ऊपर लिखना है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कोएफिशिएंट है उसको लगा दो N1। आपको ये मान के चलना है इट इज एक्वस फॉर्म में है और ये आयन है, P भी आयन है, किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में। डिवाइड कर दो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और उसका जो कोएफिशिएंट है N2 वो पावर में ले लो। दिस इज नर्निस्ट इक्वेशन फॉर अबोव रिएक्शन। अगर जब वन लिख नर्निस्ट इक्वेशन, इसी के लिए नर्निस्ट लिखो बट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इसी टेम्परेचर पे मिलेंगे 298 केल्विन पे। आपको कुछ नहीं करना है, तेलची ये टर्म बना का बराबर 0.0591, उसको हम लेते हैं 0.06 के बराबर। वो बोले तेल बनी ई सेल किसके बराबर? सर ई नॉट सेल प्लस 0.0591। चलिए ये वैल्यू या आप लिख सकते हो 0.06, क्योंकि 59 बराबर 6। ठीक है, तकरीबन 6 के बराबर आएगा अगर आप राउंड ऑफ करोगे। इसको डिवाइड कर दो n से, ये बनेगा लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसका जो कोएफिशिएंट है वो n1 है, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, उसका कोएफिशिएंट है n2। ये गई नर्निस्ट इक्वेशन एट स्टैंडर्ड कंडीशन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टैंडर्ड नर्निस्ट इक्वेशन। ठीक है, ये वैल्यू वाइज ये भी दिया होगा, सब दिया होगा, आप निकाल सकते हो। ई सेल डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ई सेल डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे। अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो इंक्रीज होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिक्रीज करेंगे तब भी ई सेल इंक्रीज होगा। ठीक है बेटा, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशंस। फर्स्ट एप्लीकेशन हम लिखेंगे, फर्स्ट एप्लीकेशन वो नर्निस्ट इक्वेशन कृपया लिखने, और इसमें जो ये टर्म्स है n क्या होता है, f क्या होता है,
कंसंट्रेशन क्या होता है वो आपको आना चाहिए। पहला एप्लीकेशन लिखो, इस करन एम थ्रू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो, वी कैन कैलकुलेट के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय यूजिंग नर्नस्ट इक्वेशन। हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इससे कैलकुलेट करते हैं। कैसे? वो से बेटर, आपको पता है ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, अगर मतलब कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किसके बराबर आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमेशा बराबर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कोएफिशिएंट्स आर रेज़्ड टू पावर्स। ये तुम्हें कोएफिशिएंट 1 1 इसलिए वहां पर पावर 1 1 है। ठीक है, आपको सबसे पहले लिखना है इस रिएक्शन का नर्नेस्ट। क्या नियरेस्ट? ई सेल किसके बराबर आएगा, ई स्टैंडर्ड सेल प्लस 2.303 RT डिवाइड बाई NF। ये लिखना है नर्नेस्ट एट एनी कंडीशन। पति लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, क्योंकि प्लस साइन आपको पहले लिखना है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट। उतना अच्छा क्लियर, आराम सान याद था। अगर भी ये उल्ट कर तब जाके यहां माइनस आएगा। क्या मैं लिख सकता हूं ई सेल किसके बराबर आएगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस 2.303 RT डिवाइड बाई NF। तेल चीज लिखूं लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला P/R चौसम बराबर KS, इसके बदले में यहां पर K डालूंगा। वह लिखित ई सेल नियर बराबर ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 2.303 इट इज RT डिवाइडेड बाई मास चुन क्वेश्चन डायरेक्ट यो नर्नेस्ट की फार्म क्या है सुच कर माज NFS खाड़न हेर कुन RTS वालन बोन कुन। हमेशा याद थवन रहबरी तालीम आसान पे कहीं, RT मास्टर आसान पे कहीं, NF लॉग ऑफ K। मगर यहां पर आपको एक पॉइंट याद रखना है, युति भी K यूज कर, इसका मतलब यहां पर है इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम आएगा उस वक्त ई सेल किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तम साथ आसान बराबर 0 कुछ थवन हमेशा खतर याद, एट इक्विलिब्रियम ई सेल इज इक्वल टू 0। मगर याद था ई स्टैंडर्ड सेल का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता है, इसका कुछ वैल्यू होता है, ई सेल बराबर 0। चला बेटा आप इसको इधर भेजो, ये बना माइनस ई स्टैंडर्ड सेल। ठीक है, ई स्टैंडर्ड सेल नियर बराबर माइनस 2.303 RT डिवाइड बाई NF लॉग K। ठीक है, नेगेटिव और नेगेटिव काट करो, NF को इधर भेजो, क्या मीन NFE। ठीक है, डिवाइड करो 2.303 RT का बराबर ने लॉग K। ये लॉग K के बराबर आएगा। अगर वह लिखी देते कैन आई राइट 10 इट इज NFE डिवाइडेड बाई 2.303 RT नियर बराबर KS। मैं ये भी लिख सकता हूं, फिर एंटी लॉग ले लो, आपको E का वैल्यू मिलेगा। तला अगर वो होने से एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड वन सा बेटा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज 298 केल्विन। मुझे बताओ ये टर्म किसके बराबर होता है, इसको छोड़ो, n को छोड़ो, ये टर्म किसके बराबर होता है, F। ये टर्म आपको पता है कि ये टर्म का तो बराबर आसम 2.303 RT, 2.303 RT पूरा डिवाइड बाई F और यहां से F। ये टर्म जो आसान गोबर पान बराबर का, अभी मैंने आपको बोला 0.0591 एक्चुअल वैल्यू। तेल है ना भी लिखे 500 डिग्री सेंटीग्रेड में 10 अपनी जगह पर रखो। ठीक है, आप लिख सकते हो ये क्या है, इट इज NE डिवाइडेड बाई 0.0591। ठीक है, ठीक है बेटा, ये इसके बराबर आएगा। ये किसके बराबर है फिर कि ये फार्मूला भी आप याद रखो, नीट में काम आएगा। गो बैक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट फ्रॉम ई सेल। अगर मुझे ई सेल का वैल्यू पता है,
n का वैल्यू पता है, मैं बता सकता हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ऐसे कैलकुलेट करते हैं। आप यहाँ से भी एंटी लॉग लिख सकते हो, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, इट इज एंटी लॉग ऑफ दिस टर्म NFE डिवाइड बाई 2.303 RT इक्वल टू K। ये फार्मूला तो बनी है, ठीक है। दिस इज द वे हाउ वी कैलकुलेट E, ठीक है। अगर मैं यहां पर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सारे सेम एक्सपोनेंशियल ऑफ NFE डिवाइड बाई 2.303 RT नेरना बराबर तेल K क्या लॉग एक्सपोनेंशियल आर इनवर्स वो कट होगा, मैंने एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स वो ये बनेगा, ठीक है। वही 10 का वैल्यू है, वो ये फार्मूला है। कोई कभी कभी इस पे क्वेश्चन आता है, कभी इस पे आता है, कभी इस पे आता है, कभी इस पे आता है। ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं लॉग के। हम लॉग के से निकालते हैं के का वैल्यू, के होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको नोट करो, इंपॉर्टेंट है, आपको एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, नोट करो। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे इस पे क्वेश्चंस ऑन नर्स्ड इक्वेशन। जो लॉग के हम निकालते हैं और फिर हम निकालते हैं लॉग के से निकालते हैं हम के। वो सब बेटा हम कैसे करेंगे अब इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। चलो बेटा, लेट अस स्टार्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन नर्स्ड इक्वेशन। कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, लिखो क्वेश्चन फर्स्ट। हम करेंगे एक्सरसाइज ऑन नर्स्ड इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट लिखो, कैलकुलेट सेल पोटेंशियल ऑफ galvanic cell at 298 Kelvin। आवे वनाव ना मे नर्नेस्ट थवन ज्यादा याद कस एट 298 Kelvin वाली नर्नेस्ट हमें याद रखना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन हमें स्टैंडर्ड कंडीशन पे ही मिलते हैं। इन विच कॉपर रॉड is dipped in 0.1 molar copper sulfate solution and zinc rod is dipped in 0.01 molar जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। गॉडन्यू क्वेश्चन इजी, ठीक है बेटा। आपको इसका EMF निकालना है। वो सा बेटा भैया कर, सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी सेल रिएक्शन क्या होता है। हम आयन को नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे, आपको पता है वहां पर होता है कॉपर +2 कन्वर्ट होता है किस में, जिंक +2 में। जिंकस गैस ऑक्सीडेशन, कॉपरस गैस रिडक्शन। गो यहां पर जिंक सॉलिड था, कन्वर्ट हुआ जिंक +2 में, यहां कॉपर एक्वस फॉर्म में है, बनाएगा कॉपर सॉलिड। आपको इतना आना चाहिए। वन सर ये में कंसंट्रेशन कॉपर का कंसंट्रेशन सर इट इज 0.1, इट इज 10⁻⁻1 मोलर। वन से बेटा इसकी कंसंट्रेशन इट इज 10⁻⁻2 मोलर, ठीक है। कंसंट्रेशन से दिया। वन सा आपको अब निकालना है इसका ई सेल, दैट इज सेल पोटेंशियल को। ई सेल नेर बराबर वो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना है इथे याद। गैल्वेनिक सेल के लिए जो ई स्टैंडर्ड होता है, ई स्टैंडर्ड ये गोबर बराबर SOP ऑफ एनोड प्लस SRP ऑफ कैथोड। यम वैल्यू एड कर, ये जब हम ऐड करते हैं ये निकलता है टोटल 1.10 के बराबर, ये इसके बराबर आता है 1.10 वोल्ट। स्टैंडर्ड ऑक्सीजन पोटेंशियल ऑफ जिंक दिया होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर दिया होगा, तिमन दोनों जमा करो 1.10 वोल्ट प्लस
क्योंकि ये है 298, मैं लिखूंगा 0.06 वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट, जितना चार्ज होगा सर 2, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन है सर कॉपर, लिखो 10 की पावर -1, इसका पावर आएगा 1 और नीचे आएगा 10 की पावर -2, इसका पावर भी है 1। इसको करो सॉल्व, ई सेल का तो बराबर नहीं, ये 1.10 वोल्ट प्लस 0.06 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ बहका लिखित एक इसके साथ काट होगा, इसका श्योर को 10 की पावर 1, लॉग 10 किसके बराबर, log 10 इज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर आएगा, इसका मतलब ई सेल किसके बराबर आएगा सर 1.10, इसको ऐड होगा 0.03 ऐड होगा, इन्हें बराबर तिल 1.13 वोल्ट विल बी ई सेल, नोट करो, ठीक है, ये इसके बराबर आएगा। समस्या यूं तो ये कैसे 10 की पावर -1 है, 10 की पावर -1 एक कट होगा, ये बचो बन गए 10 की पावर -1, वो ऊपर जाएगा सुबह 10 की पावर 1 सुबह 10 बराबर, log 10 इज इक्वल टू ये 1 के बराबर होता है, इट इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स इन 0.03 इसको ऐड कर दो, ये आएगा आंसर, दिस इज ई सेल ऑफ दिस सेल। ठीक है बेटा, चलो बेटा सेकंड पे आएंगे। क्वेश्चन 2 पे आ जाओ। इथे पे क्वेश्चन करें, डरना नहीं है, इट इज क्वेश्चन नंबर 2। आपको क्वेश्चन ऐसा है, राइट नर्नेस्ट इक्वेशन एनी एंड कैलकुलेट सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल वो क्या होता है, ई सेल ऑफ फॉलोइंग सेल रिप्रेजेंटेशन। मैं चाहिए जिसमें सेल रिप्रेजेंटेशन आपको निकालना है, सेल पोटेंशियल। क्या सेल है, इसने दिया ऐसे, इट इज एल्युमिनियम Al+3, साल्ट ब्रिज निकल +2 निकल, लिखा है एट 298 केल्विन, मतलब चशी कारण यूज यह नर्नेस्ट एट 298। कंसंट्रेशन ऑफ एल्युमिनियम इसने दिया है 0.1 मोलर, निकल का दिया है 0.1 मोलर, दोनों का 0.1 मोलर, और इसने दिया है ई स्टैंडर्ड निकल +2 इंटू निकल, शिद्दत इट इज -0.25 वोल्ट, ई स्टैंडर्ड एल्युमिनियम +3 इंटू एल्युमिनियम किसके बराबर, -1.66 वोल्ट। आपसे ये पूछ रहा है, हमें बता दो इस रिएक्शन का सेल रिएक्शन एंड EMF, वो से बेटा क्या करूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉलिड को हटाना है, हटो, क्रिस क्रॉस यूज करो, सॉल्यूशन बताओ, क्रिस क्रॉस में क्या लिखोगे, ये आएगा निकल +2 लेफ्ट साइड में, यहां पर आएगा इक्विलिब्रियम और यहां पर आएगा एल्युमिनियम, योर +3 और प्लस, इसका मतलब 2 से ज़रब और इसको 3 से, 3 2 6, इसका मतलब इस रिएक्शन का n वैल्यू 6 के बराबर आएगा। उतना अच्छा क्लियर। अब आपको लिखना है ई सेल, ई सेल किसके बराबर आएगा, ई स्टैंडर्ड सेल प्लस ये है 298, आप लिखो 0.06, या आप लिख सकते हो 0.0591 मुझे बराबर याद, डिवाइड बाई n का वैल्यू 6 के बराबर, ठीक है। लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कुछ निकल, निकल की कंसंट्रेशन कितनी है पहले लिखेंगे, इट इज निकल +2 अथ गैस पावर 3 डिवाइड गैस एल्युमिनियम कंसंट्रेशन पावर 2, ये आपको आना चाहिए, होता है तैयार। ठीक है बेटा, वो सब बेटा वहीं ई सेल का बराबर निर्दिल, आपको पता है
यह कत बराबर आसन यह दोनों जमा वन वुचन यह वैल्यू क्या यहाँ पर यह है रिडक्शन, ये भी रिडक्शन है, दोनों से रिडक्शन बोलिए क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, इट इज SRP, ये भी SRP है। मैंने आपको बोला अगर SRP दोनों है कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, ये बनता है E स्टैंडर्ड सेल। वन सा कैथोड कुछ एनोड कुछ सेल रिप्रेजेंट को देखो लेफ्ट हैंड साइडस युस आसे इसको हम कहते हैं, इन दो को कहते हैं एनोड, दे एक्ट एज एनोड। साल्ट ब्रिज के खोड तरफ से साल्ट ब्रिजस ये कर एक्ट एज एनोड, साल्ट ब्रिजस जो दक्षिण साइड है जो दाएं तरफ होगा ये एक्ट करेगा कैथोड। गो अल्मोनियम गोबर म्यून, अल्मोनियम एक्ट्स एज एनोड, निकल एक्ट्स एज कैथोड। अल्मोनियम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम आसन, निकलस ज्यादा आसन, निकल विल गेन इलेक्ट्रॉन्स, अल्मोनियम विल लूज। गो अल्मोनियम मोर रिएक्टिव देन निकल, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब हम नीचे जा रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है तो वहां पर रिएक्टिविटी मेटल की डिक्रीज होती है और नॉन मेटल की इंक्रीज होती है। वन बेटा तिल SRP क्या कैथोडस, कैथोड का बता दो SRP, कैथोड ये है, ये वैल्यू आएगा -025, ठीक है। इसका मुझे बता दो ये वैल्यू जो माइनस पानी जाए और यहां पर -1.66, ये मैंने प्लस सुबह 1.66 को कट होगा 25, ये आएगा 1, ये आएगा 4, ये आएगा 1, इट विल बी दिस वैल्यू 1.14 वैल्यू आएगा इसका, ठीक है बेटा। लिखो यहां पर 1.41, इट इज 1.41 प्लस नेरिए 0.06 डिवाइड बाई 6 लॉग ऑफ, बता दो कंसंट्रेशन निकल, निकलस का कंसंट्रेशन सर 10 की पावर -1, इसका आएगा पावर 3, नीचे 10 की पावर -1 पावर निकल, अल्युमिनियम की पावर, अल्युमिनियम का पावर क्या आएगा, अल्युमिनियम का पावर है 2, लिखो 2, ठीक है। बहकन लिखते लिए ई सेल नियर बराबर 1.41 प्लस 0.06 डिवाइड बाई 6 लॉग ऑफ हेरनेरी 10 की पावर -3 बॉन्डेड 10 की पावर -2। ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ये इस पर हम इधर आएंगे तो ये बनेगा ऐसे, ई सेल नियर बराबर 1.41 प्लस 0.06 डिवाइड बाई 6 लॉग ऑफ, बताओ क्या बनेगा, ये ऊपर जाएगा ये बनेगा 10 की पावर -1 ही, ठीक है। माइनस से इधर ये माइनस को इधर भेजो, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करो, लॉग गस थोड़ा तगुन कत बराबर नेरी 1.41 इट इज -0.06 डिवाइड बाई 6, ये आएगा log 10, log 10 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ई सेल का वैल्यू आएगा 1.41 माइनस इस वैल्यू को सॉल्व करो, फिर इसमें सब्ट्रैक्ट करो, जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है बेटा। नोट करो इनियर 1.41 माइनस 0.01 नियर ई सेल का वैल्यू किसके बराबर आएगा, ई सेल का वैल्यू आएगा 0, इट विल बी 1.4, ये 1.4 वोल्ट के बराबर आएगा, ये ऐसा आंसर है। समझ यून तो यु भी सॉल्व कर इनियर यथ बराबर इसमें ये कट करो, आपका आंसर आएगा 1.4 वोल्ट। नोट करो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं नर्नेस्ट पे। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। समझ यून, आपको समझ आ रहा है, आपको ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन ऐसे है, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 ये है, जिंक को डिप किया है जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन में, उसकी कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर, बीच में है साल्ट ब्रिज, और लेड को डिप किया है लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में जिसकी कंसंट्रेशन है 0.02 मोलर। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेड इज गिवन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज गिवन। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज ई सेल ऑफ दिस रिएक्शन। जल्दी करो, बहुत आसान है। बताओ बेटा क्या करोगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको लिखना है आयनस कौन है। ये नाइट्रेट, इसका मतलब एक नाइट्रेट पे -1 होता है, दोनों पे क्या है -2, इसका मतलब जिंक पे होगा जिंक +2, ऐसे ही लेड पे होगा लेड +2। सबसे पहले क्रिस क्रॉस लिखो सेल रिएक्शन, पहले लेड +2 लेफ्ट साइड में आएगा, राइट साइड में आएगा जिंक +2। समझा यून,
क्लियर। लेट यी लेफ्ट साइडस क्रिस क्रॉस, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो। सर ट्रिक में हेचनमुस ये चटित, इसको हटा दो, इसको हटा दो। ठीक है बेटा, क्रिस क्रॉस यूज करो। साल्ट ब्रिज के लेफ्ट साइड में आएगा लेड, राइट साइड में आएगा जिंक। बता दो चार्ज बैलेंस है, और यहाँ पर +2 चार्ज बैलेंस। कंसंट्रेशन बता दो लेड की, यह ना भी लिखित, इट इज 2 × 10⁻² मोलर। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ जिंक को 10⁻⁻1 मोलर। ठीक है बेटा, बस लिखो नर्नेस्ट वन सा कद बराबर निर्स्तिल ई सेल नेर बराबर ई स्टैंडर्ड सेल, ये इसको देना है, इसके लिए इसने ये डाटा दिया है। कहा तो बराबर नेर प्लस, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि इसने टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है, आपको मान के चलना है इट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 298 केल्विन। सो नियरली 0.06 ये वैल्यू लेते हैं हम, ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। डिवाइड बाय वन सा कोता चार्ज, इसका मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। ठीक है, ये लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ये है जो इस साइड से है, इसका मतलब है इट इज लेड +2, आज कोफिशिएंट 1, पावर का 1, जिंक का भी कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब पावर इसमें 1 आएगा, वो हम शो नहीं करते हैं। दिस इज नर्निस्ट वन सा बेटा तमाम वैल्यू दिया, ये वैल्यू भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, इसकी कंसंट्रेशन दी है, इसकी दी है, हम इजीली कर सकते हैं ये कैलकुलेट। वन सा बेटा ई स्टैंडर्ड सेल किसके बराबर आएगा, वन सा इन क्या, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल, को दोनों SRP, दूसरा भी है SRP, वो मैंने आपको सिखाया है। ये साथ दोनों ऐसे SRP मजबाक था माइनस, तेल कैथोड माइनस एनोड, ये क्या है ई स्टैंडर्ड सेल। अब कौन एनोड, अब कौन कैथोड, आपको सेल को देखना है। सेल खोड़ी तरफ एनोड, मतलब जिंक विल एक्ट एज एनोड, जहां पर जिंक है वो एनोड होगा, और जहां पर लेड है वो कैथोड होगा। बता दो जिंक वाला, ये वाला है एनोड, दिस इज एनोड, और ये वाला टर्म है कैथोड। लिखो कैथोड का वैल्यू -0.13 वोल्ट। ठीक है, इको माइनस फार्मूला हूं, और यहां से फिर से माइनस आएगा -0.76। ठीक है, माइनस माइनस को प्लस, इसका मतलब ये बनेगा 0.76, इसको सब्ट्रैक्ट होगा 0.13, वैल्यू आएगा इट विल बी 3, इट विल बी 6, इट इज प्लस 0.63। कोई बल्कि अख्तिल ई सेल का तो बराबर नेर सर, ये बराबर आएगा 0.63 प्लस 0.06 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ लेड, लेड की कंसंट्रेशन इट इज 2 × 10⁻²। नीचे आएगा कंसंट्रेशन ऑफ जिंक, इट इज 10⁻⁻1। ठीक है, इसको ऊपर भेजो, क्या बनी, जैसे हम सॉल्व करेंगे इसको, ये हटाओ इतना, यह कौन ये बन 1, इट इज 1। लॉ की प्रॉपर्टी यूज करो, ये क्या बन 0.63 माइनस इधर आएगा -0.06। ठीक है, डिवाइड बाई 2, यहां पर क्या आएगा, इट विल बी log 2। समझो, ये बहुत आसान है, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसे देखो, log 2 × 10⁻⁻1, log प्रॉपर्टी log कर जरबस कन्वर्ट इनटू जमास मज, बह लिखित इट इज इक्वल टू log 2 प्लस log 10⁻⁻1, बह में लिखित log 2 -1 बोन गो -1 log 10, log 10 का वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर, ये देते log 2 -1, मैं लिख सकता हूं इट इज -1 प्लस log 2, वही मैंने लिखा। गो इसके बदले में ये लिख सकता हूं, -1 से मैंने ज़रब किया और यहां पर log 2 लगाया। ठीक है, नोट करो इसको, लिखो बेटा, नहीं हमने एरर किया यहाँ पे, देख बेटा क्या लिखना है, इट इज दिस, इसको ऐसे लिखो। ठीक है, इट इज, हम प्लस यहां पे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, इस टर्म को ऐसे लिखेंगे, इट इज -1 प्लस log 2, आराम से जो लिखूंगे। ठीक है, हम इस टर्म के बदले ये लिखेंगे। वन सा बेटा क्या नहीं सुनिए ना, तिल पे 0.63 प्लस 0.06 डिवाइड बाई 2, -1 मैं काट करो, log 2 का वैल्यू होता है 0.3, इन्हें -0.7। अब क्या बनेगा, ये ई सेल किसके बराबर आएगा सर, ई सेल आएगा बराबर 0.63 इवन
ये बनेगा 0.06, इसको ज़रब होगा 0.7 से, डिवाइड होगा 2 से। ये वैल्यू आप कैलकुलेट करो जल्दी। ये वैल्यू नेरन गुबर बराबर 0.63 माइनस 0.020 इसके बराबर आता है। और फाइनल वैल्यू जो आपको मिलेगा ई सेल का वो आएगा 0.61 वोल्ट। ठीक है बेटा, इसके बराबर आएगा ये वैल्यू। ठीक है, इन साथ ये सॉल्व करन, जैसे ही मैं इस टर्म को सॉल्व करूंगा डिवाइड 2 से करूंगा, ये वैल्यू ये बराबर, फिर प्लस में ये सब्ट्रैक्ट करो, आपको ये आंसर आएगा। ई सेल इज पॉजिटिव, इसका मतलब डेल जी का वैल्यू नेगेटिव होगा, प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। लेकिन इस सेल का जो ईएमएफ स्टैंडर्ड ईएमएफ वो ज़्यादा है, एक्चुअल ईएमएफ कम है। ठीक है, नोट करो। लॉग आपको आना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखो एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और इसको अपनी कॉपी पे नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 पे डिमोश, क्वेश्चन नंबर 4 चाहिए। ये पूछ रहा है, मैं आप क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दूंगा। एम दिखूँ जिंक इन कंटैक्ट विद जिंक +2, साल्ट ब्रिज है कॉपर +2 इन कंटैक्ट विद कॉपर सॉलिड। इसने दिया है जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन, जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन गो जिंक आयन की कंसंट्रेशन 0.001 मोलर, कॉपर आयन की जो कंसंट्रेशन है इट इज 0.1 मोल रेस्पेक्टिवली। और इस सेल का इसने दिया है ई स्टैंडर्ड सेल, ये गैल्वेनिक सेल है, इसमें बराबर 1.10 वोल्ट, वो आपको पता है। आपसे ये पूछ रहा है इसका ई सेल कैलकुलेट करो। करो बेटा जल्दी, ठीक है बेटा जल्दी करो, ये आसान है। तो कह रहे काम, सबसे पहले सेल रिएक्शन, सॉलिड को हटा दो, क्रिस क्रॉस रूल यूज करो, बता दो सेल रिएक्शन क्या होगी। एथरोज खोड़ तरफ कॉपर +2, राइट साइड में आएगा जिंक +2। ठीक है, मुझे सिर्फ आयन चाहिए। वन सा कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सर 0.1, इसका मतलब है 10 की पावर -1 मोलर। व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ जिंक, इट इज 10 की पावर -3 मोलर। ठीक है, लिखो नर्निस्ट, ई सेल किसके बराबर आएगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल प्लस, इस कारण आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये साथ में ये कहीं डाटा दी, आपको मान के चलना है इट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है बेटा, बताओ इनर बराबर 0.06 डिवाइड बाई हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है, कॉपर, लिखो कॉपर का 10 की पावर -1, जिंक का कितना है 10 की पावर -3। ठीक है, ये बनी है नर्नेस्ट इक्वेशन। कुछ नहीं करना है, सब कुछ इसने दिया है। ये वैल्यू इसने दिया है 1.10 वोल्ट, ये वैल्यू दिया है, प्लस करो 0.06 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर इसको ऊपर भेजो, इन्हें दिल 10 की पावर 2 में वासन इन्हें बराबर थी। ई सेल किसके बराबर आएगा, इट इज़ 1.10 वोल्ट प्लस 0.06 डिवाइड बाई 2, ये आएगा 2 log 10। 2 से 2 कट होगा, log 10 1 के बराबर है, इसका मतलब इसमें ऐड करो ये ई सेल का वैल्यू कितना आएगा, इट विल बी 1.10 प्लस 0.06। ये इसको ऐड करो, ये आंसर मुझे बताओ कितना आएगा, इट इज 1, हम ऐसे करेंगे 1.100, इट इज 0.06, ये आएगा 611, इट इज 1.16 वोल्ट विल बी द आंसर। यस एट ई सेल। ठीक है बेटा, ये आएगा इसका आंसर, नोट करो। ठीक है, देखो बेटा
एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 करेंगे। क्वेश्चन 5, यह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इट इज शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका प्रेशर होता है 1 atm। कंसंट्रेशन ऑफ H+ इसने वेरी किया है, इट इज़ नॉट स्टैंडर्ड नाउ, ये चेंज हुआ है, इसने इतना लिया है। ये एक्ट कर रहा है एनोड और इसको कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ इसने कनेक्ट किया और यहाँ पर हमें मिल रहा है कॉपर सॉलिड। आपको कैलकुलेट करना है आपको कैलकुलेट करना है ई सेल कोता रिएक्शन। जल्दी करो। वहां से बेटा क्या करें, आपको सबसे पहले इसकी सेल रिएक्शन लिखनी है। क्रिस क्रॉस वाला रूल फिर से यूज करो। 1 क्या बनी, इवन Cu+2 लेफ्ट साइड में आएगा, राइट साइड में आएगा H+। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इट इज 1, ताकि चार्ज इज बैलेंस, इलेक्ट्रॉन इज बैलेंस। इसका मतलब n फैक्टर 2 के बराबर। बता दो ई सेल किसके बराबर आएगा, इट विल बी ई स्टैंडर्ड सेल प्लस, इसको फिर से करो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है सर, कॉपर+2 डिवाइड कर दो कंसंट्रेशन ऑफ H+, कोएफिशिएंट को ले लो पावर में, ई की कर यूज। वहाँ जो मसले इतना सर ई नॉट सेल किसके बराबर है, आपको पता है शी जो होता है हाइड्रोजन का SOP भी किसके बराबर, 0 के बराबर। इसका SRP भी किसके बराबर, 0 को। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड खतरा आसन दोनों वही 0 बराबर। ये है कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.34 वोल्ट। ये आपको याद रखना है। ए मतलब गो अथास्तिल सेल ई स्टैंडर्ड यह बराबर, क्योंकि वहां पर सिर्फ कॉपर ही है, इसी के बराबर होगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस स्टैंडर्ड ऑक्सीजन पोटेंशियल ऑफ एनोड 0 है। यम साथ पॉइंट सैदरस कर ऐड 0 सुनेल बे हो। इसका मतलब ये वैल्यू किसके बराबर, 0.34 वोल्ट। 0.06 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ, बता दो कॉपर की कंसंट्रेशन है 10 की पावर -2, 10 की पावर -2। नीचे बता दो व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ दिस, इट इज 10 की पावर -2, लेकिन इसका पावर 2 है। ठीक है, ये क्या बने 10 की पावर 4, ये बनेगा 0.34, इट इज 0.06 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ, ये वैल्यू किसके बराबर आएगा, ऊपर जाके 10 की पावर 2। ठीक है, इन्हें बराबर तेल 0.34 प्लस 0.06 डिवाइड बाई 2 लॉग की प्रॉपर्टी यूज करो, वर पावर बोन कुन, इट इज 2 log 10। log 10 1 के बराबर है, 2 से 2 कट, ये इसमें ऐड कर दो, ये आएगा फिर किसके बराबर, इट विल बी इक्वल टू, इसकी कंसंट्रेशन ये वैल्यू आएगा, इसको ऐड कर दो, इट विल बी 0.40 वोल्ट, इतना आएगा आंसर। देखो ई सेल, इट इज ई सेल, इट इज ई सेल, इट इज ई सेल। नोट करो, ऐसे आपको क्वेश्चंस आनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं इतना से क्वेश्चन चेंज कर, सिंपल क्वेश्चन, मैंने यहां पर कंसंट्रेशन थोड़ी चेंज की, मैंने लिखा इट इज 0.1 मोलर हाइड्रोजन, बताओ अब क्या आएगा आंसर। योता फार्मूला सेम, अब यहां पर लिखना है 10 की पावर 1, इवन वही 10 की पावर ऊपर आएगा 10 की पावर -2, नीचे आएगा 10 की पावर -2, ये कट होगा, log 1 किसके बराबर 0, ये टर्म है सारे बराबर का 0, इसका मतलब ये खत्म होगा, इसका आंसर फिर आएगा 0.34 वोल्ट। टाइम साथ ये आंसर ही है, इसके बराबर आएगा, क्योंकि log 1 किसके बराबर आएगा 0 के बराबर, 0 से 0, ई सेल ने बराबर 0.34 वोल्ट। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। इथे पे करें नर्वसनेस पे क्वेश्चन, आपको सब क्वेश्चन आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ।
ये क्वेश्चन हमने किया, क्वेश्चन नंबर 6 ये हमने किया। देख बेटा क्या क्वेश्चन है अब। Kc of following reaction is 10 into 10 की पावर 15। आपको कैलकुलेट करना है ई स्टैंडर्ड सेल एट 298 केल्विन। आई मतलब क्या होती है 298 केल्विन विज 2.303 RT by F किसके बराबर होता है 0.051। यह बराबर ने वन कत 0.06 के बराबर लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन इसने दी ऐसी, कॉपर सॉलिड Ag प्लस 2 टाइम्स यह कन्वर्ट गोमुत कॉपर प्लस 2 Ag सॉलिड। ये है रिएक्शन, इट इज 2 टाइम, इट इज एक्वस, इट इज सॉलिड। जल्दी करो, मैंने आपको फार्मूला ऑलरेडी शो किया है। ये जेई का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, मैं सिर्फ फार्मूला खाऊं सोल्यूशन। मैंने आपको बोला है लॉग, अब डायरेक्ट लिखो केसी। केसी किसके बराबर होता है, आप फार्मूला लिखिए में 10 NFE स्टैंडर्ड सेल, ये मैंने लिखा था, डिवाइड कर दो 0.0591 से। ठीक है, ये है फार्मूला। बस केसी का वैल्यू इसने दिया है, यह ना बोल लिखिए 10 की पावर 16, इट इज 10 की पावर 16, लिखो 10 की पावर 16 ने बराबर द NFE स्टैंडर्ड सेल डिवाइड बाय 0.06 के बराबर ले लो इसको। 10 से 10 कट, शुडा का बराबर दराओ, 16 को मल्टीप्लाई कर दो 0.06 से, डिवाइड कर दो n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, इट इज 2, F इज 96500, यहां पर निकलेगा ई स्टैंडर्ड सेल। आप ऐसे क्वेश्चन करो, अच्छा समझो न, क्योंकि ये का बराबर नहीं, इन्हें बराबर 16 का बराबर दराओ NFE स्टैंडर्ड सेल डिवाइडेड बाय 0.06। मैं क्या करूँ, इसको मैंने इधर भेजा, NF से डिवाइड किया, मुझे मिला ई सेल, वही मैंने ये किया। ठीक है बेटा, नोट करो। ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं नर्निस्ट में। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस इससे उसकी लेवल ज़्यादा इंक्रीज होती है, वहाँ पर वो बोलता है रिएक्शन इज 20% कंप्लीट, रिएक्शन इज 80% कंप्लीट। ठीक है, वहाँ पर कंसंट्रेशन चेंज होती है और आपको स्टेशियोमेट्री यूज़ करना पड़ेगा रिएक्शन के लिए, वो अभी हायर क्लासेस के लिए आएगा, आपके लिए इतना काफ़ी है। नीट में वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से हम देखेंगे जो हमारे पास होता है ना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका जो पीएच होता है, हम पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहाँ पर आप नोट करना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ पीएच। ठीक है बेटा, लेट अस स्टार्ट। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बेटा, ये वारे वारे इंपॉर्टेंट सगळी ही तागून बेटा। अगर ये होना चाहिए, हमारे पास हाइड्रोजन है, ये ब्रेक हुआ 2 टाइम्स H+ में और इसने दिया 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या ऑक्सीडेशन। इसके लिए आप मुझे लिख दो नर्निस्ट इक्वेशन। कैसे लिखोगे, मैं लिखूंगा इट इज ई सेल
इसको मैंने माना एक सेल, नेर बराबर दिल ई स्टैंडर्ड सेल प्लस 2.303, ठीक है, RT अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे तो है 0.0591, एक्चुअल वैल्यू ये है, डिवाइड बाई इट इज 2, ठीक है, इट इज 2 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन है सर, इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इट इज H प्लस पावर 2, ये बनी नर्नेस्ट इक्वेशन। आपको पता है जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है वहां हम प्रेशर लेते हैं 1 atm, गो हर कहीं 1 atm, ठीक है। अब मैं क्या करूं, मैं इसको ऊपर भेजता हूं, बताओ क्या बनेगा, ई सेल किसके बराबर आएगा सर, ई स्टैंडर्ड सेल, तो ये हर कैसे, तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा, 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 2। प्रॉपर्टी अब लॉग यूज करो, इसको नीचे भेजो, ये क्या तो बराबर नहीं, ई सेल किसके बराबर आएगा, ई स्टैंडर्ड सेल, ठीक है बेटा, ये बनेगा माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर आएगा 2 लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन, ठीक है बेटा, 2 से 2 कट होगा, ठीक है बेटा। क्या मैं लिख सकता हूँ ई सेल बराबर तिल ई नॉट सेल माइनस 0.0591 से कि बराबर 0.06 के बराबर भी ले सकते हो, यहाँ पर आएगा इनटू लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं इसको इस फॉर्म में ले आ रहा हूँ, वो सब बेटा बगैर लिखा था, देख बेटा मैंने क्या किया, मैं कर काम, मैं लिख प्लस साइन, क्यों आपको अभी समझ आएगा, मैंने यहाँ पर काम किया, मैंने यहाँ लिखा माइनस लॉग H प्लस, माइनस प्लस अगेन माइनस, मैं ये लिख सकता हूँ प्लस माइनस गुना बी माइनस, मगर आपको पता है नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस इज pH, इसके बदले में लिखूंगा pH, ये लिखूँ पानी जी 0.0591, ठीक है। यहाँ पर लिखा मैंने ई स्टैंडर्ड सेल, और ये किसके बराबर, ई सेल के बराबर, ये है इंपॉर्टेंट फार्मूला, वो सब बेटा क्या कर काम, मैंने अब ई सेल को इधर भेजा, वन क्या बन दिया, ये बनना ई सेल माइनस ई स्टैंडर्ड सेल को डिवाइड कर दिया मैंने 0.0591 से, ये मिलेगा pH, ये बनी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर नीट, डायरेक्ट याद था उन, ई सेल माइनस ई स्टैंडर्ड सेल डिवाइडेड बाई 0.0591 इक्वल टू pH, ये फार्मूला डायरेक्ट याद रखो, ये वैल्यू दिया होगा, ये आप नर्नेस से निकालोगे, डिवाइड करोगे, इस वैल्यू से आपको मिलेगा pH, ऐसे हम डिराइव करते हैं, इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप बिटवीन pH एंड सेल पोटेंशियल, नोट करो, ये इतना सा फार्मूला भी याद था उन्हें, हमेशा खतर याद था उन, अगर जब वन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स ई ऑक्स, ये हमेशा खतर याद था उन 0.0591 pH ऑफ एनोड, अगर चे pH ऑफ एनोड पता छुई तथ जरब कर 0.0591 आपको मिलेगा ई ऑक्सी ऑफ एनोड इन केस ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। इथे पे वन मे व्हाट विल बी ई रेड सुनियर 0.0591 इंटू pH ऑफ कैथोड, समझ आया, गो कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल करेगा इत पे कैलकुलेट, अगर से वो होना ही बेटा मुझे बताओ ई सेल, ये जल्दी नोट करो, ठीक है, ई सेल बता दो, डायरेक्ट इन दो फार्मूलों को यूज करो, ई सेल ऐसा हमेशा बराबर कर सा कॉमन 0.0591 लिखो pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड, यम फार्मूला गुबुर याद थावने नेट खतर, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वीज करन डायरेक्ट इत पे फार्मूला यूज, अगर चाहे pH पता एनोडस, pH पता कैथोडस, इन दो का डिफरेंस ले लो, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करो, इससे आपको मिलेगा ई सेल, नोट करो, ठीक है बेटा, दिस इज
pH कैलकुलेशन बाय यूजिंग EMF। ठीक है बेटा, नोट करो इसको। चलो बेटा, आज हमने क्वेश्चंस किए ऑन नर्निस्ट इक्वेशन। नर्निस्ट इक्वेशन पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आज आपको एक्सप्लेन किए। ठीक है, आज आप इनको चेक करना, जितने सारे क्वेश्चंस आपके बुक पे हैं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे हैं, उन सब क्वेश्चंस को ऐसे ही अप्रोच करना जैसे मैंने यहाँ पर आपको सिखाया है। अगले क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर को। ओके।